अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद अली। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर सैलाब ने इतनी तबाही मचा दी है, इतनी तबाही मचा दी है कि जिसको हम लोग बयान नहीं कर सकते। हमारे पास अल्फाज ही नहीं है, हम उन लफ्ज़ों का चुनाव नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि जैसे वो लफ्ज़ बने ही नहीं हैं कि जिन लफ्ज़ों को चुन के हम इस दर्दनाक हकीकत को बयान कर सकें। ये वाकई हकीकत बात है कि लोगों के साथ इतना मुश्किल टाइम आया है, इस तरह की तबाही फिरी है। आप नॉर्दर्न एरिया से लेके कराची तक का अगर सूरत हाल देखें, उन खूबसूरत पहाड़ों से लेके जो सिंध के तपते हुए सहरा थे, जिनमें कभी पानी था ही नहीं और आज वो पानी से सैराब हुआ हुआ है, लेकिन उसने लाखों लोगों की जानें ली हुई हैं। लाखों लोगों के घरों की छतें उस पानी के अंदर डूब चुकी हैं। लाखों करोड़ों मवेशियों की जानें जा चुकी हैं। तो इस तरह का माहौल, इस तरह का सिनेरियो जो है वो आजकल पाकिस्तान के अंदर जो है वो बना हुआ है। हमारे पास तो अल्फाज ही नहीं है, हम लोग तो बयान ही नहीं कर सकते। ये पूरी कौम के लिए एक लम्हा फ़िक्री है कि हम इस पे किस तरह से स्टैंड लें, किस तरह से हेल्प करें उन लोगों की, किस तरह से उन लोगों के साथ हम जाके खड़े हों, उनके दुख के साथ हम दुख शरीक कर सकें, बांट सकें कुछ। लेकिन हम अभी तक सोए हुए हैं। हम ऐसी कौम है, हमें कोई जगा ही नहीं सकता। हाँ, जागते हैं, सो के जागते हैं। इसी टॉपिक को आगे लेके अगर हम चलते हैं तो बहुत सारे स्कूल जाने वाले बच्चे इसी सैलाब की ज़ीनत बन गए। इसी सैलाब ने उन बच्चों को बहा लिया, लेकिन उनके स्कूलों को भी साथ बहा लिया। तो क्या उन बच्चों के कुछ सवालात हमारे लिए नहीं हैं? हैं, बिल्कुल है। अगर ये मसला हर साल आता है, अगर ये प्रॉब्लम, ये सैलाब हर साल आता है, तो उसका अल्टरनेट हमें सोचना चाहिए, हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हर साल आता है। नई बात हो तो उस पर बात करें, ये तो पुरानी बात होगी। अच्छा, दूसरी बात आपको बताऊं कि हम दरिया के किनारे जाते हैं जी, इंजॉय करने के लिए, लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, दरिया की आवाज़ को सुनने के लिए, खूबसूरत मनाज़र देखने के लिए। लेकिन अगर आपका कभी दरिया सवात की साइड पे जाना हुआ हो, तो अब उस दरिया का जो शोर है, उस दरिया की जो आवाज़ें हैं, वो आवाज़ें बहुत सारे ख़ानदानों की कई नस्लों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि एक अपर दर्जे का सैलाब वहाँ पे आया है। सवात बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, उससे पीछे कलाम वाली बेल्ट जो है बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। तो वो लोग याद रखेंगे, लोग तारीख़ में लिखेंगे। अभी हैं याद रखने वाले लोग, लिखने वाले लोग भी हैं। तो उन लोगों की जानें जो हैं वो उस पानी के साथ बह गई हैं। वो चश्मे जिसको देख के जो है वो इंसान अपनी आंखें ठंडी करता था, आज वही चश्मे जान ले रहे हैं। लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर दिया उन्होंने। लोगों के माल मवेशी, लोगों के घरों की छतें गिर गई हैं, लोगों के घरों की छतें ईंटें बह गई हैं, सब कुछ। मतलब आप यूँ समझ लें कि बहुत बहुत बड़ी बिल्डिंग्स, बहुत बड़े होटल्स जो हैं वो पानी की ज़ीनत बन चुके हैं। तो यही मुश्किल टाइम है, यही हम सब के लिए एक अलार्म है, इंडिकेशन है कि हम जो है वो इन लोगों के साथ खड़े हों। अच्छा, बहुत सारी आपने तस्वीरें वायरल हुई हुई देखी होंगी, बहुत सारी वीडियोस आपने वायरल हुई हुई देखी होंगी। तो इसी पानी के अंदर कुछ ऐसी वीडियोस भी नज़र आती हैं कि जहाँ पे पानी के अंदर पत्थर के ऊपर जो है वो काफ़ी सारे लोग, कुछ लोग, चंद लोग, ज़्यादा लोग खड़े हुए हुए हैं और वो 5-5, 6-6 दिन तक जो है वो अपनी मौत का इंतज़ार करते रहे और बिलाखिर वो मर जाते हैं। उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। अब ये बात तसव्वुर करें कि बहुत सारे ऐसे बच्चों की भी जान चली गई, ऐसे बच्चे भी पानी के अंदर बह गए जो सिर्फ माओं के अकलौते बेटे थे, अकलौती बेटियाँ थीं। उन माओं पे क्या गुज़रा होगा, उस बाप पे क्या गुज़रा होगा, या उस बाप की उस कमाई पे क्या गुज़रा होगा जिसके अब बच्चे ही इस दुनिया में नहीं हैं। उस बाप की उस कमाई का क्या फ़ायदा, वो किसको खिलाएगा। वो तो बाप इतना बेबस हो चुका है कि वो अपने बीवी बच्चों को अपनी नज़रों के सामने बहता हुआ पानी के अंदर जाता हुआ देख रहा था, और वो अभी भी ज़िंदा है, लेकिन वो बेबस है, कुछ नहीं कर पा रहा। क्या करे वो, क्या करे, ख़ुद को मारे, किसके आगे फरियाद करे। अगर ये हर साल आता है तो इसको ख़त्म भी करना चाहिए, इसके लिए आगे की प्लानिंग्स भी करनी चाहिए, हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन एट दी हम कहते हैं सब नामुमकिन है यार, आया है ठीक है, चला गया, उसके बाद देखा जाएगा। ये मुश्किल टाइम है, गुज़र जाएगा, हर साल की तरह जो आता है गुज़र जाएगा। लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग तो उनके लिए आंखों में आंसू भी रखते हैं, लेकिन आंखों से आंसू आते भी नहीं हैं। अजीब सी बात है। कॉम्प्लेक्स रखते हैं लोग, कॉम्प्लेक्स करते हैं, कॉम्प्लेक्स देते हैं, ऐसी बात करते हैं
कि लोग कहें कि हाँ यार, इन्होंने हमारे लिए कुछ सोचा है। लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। हम घरों में बैठे हैं, मज़े से न्यूज़ देख रहे हैं, सारा कुछ देख रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अभी तक हम सोए हैं, जागे नहीं हैं। हम लोगों को उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। हम लोगों को उन लोगों की मदद करनी चाहिए। हम लोगों को उन लोगों के साथ खड़ा होके उनके दुख में शरीक होना चाहिए। हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? हम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इसराइल से मदद आएगी तो हम इनके साथ खड़े होंगे। हम इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि ईरान से मदद आएगी तो हम जाके उनको राशन देंगे। हम इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि तुर्की से मदद आएगी तो हम इनके साथ खड़े होंगे, इनको जाके देंगे, इनके डोनेशंस हम इनमें जाके बाँटेंगे। हम नहीं कर सकते कुछ। हम सिर्फ़ ये कर सकते हैं कि गोदामों के अंदर जो गंदम स्टॉक हुई हुई है, उस पे फंगस लग चुका हुआ है। लेकिन वो गरीब के बच्चे पानी को भी तरसते रहे और खाने को भी तरसते रहे और वो गंदम ज़ाया होगी। हम सिर्फ़ ये कर सकते हैं कि हम इन लोगों के नाम पे राशन इकट्ठा करते हैं और एट द एंड उसको बेच देते हैं। हम सिर्फ़ ये करते हैं। बहुत सारी जगहों पे ऐसे होता है, डोनेशंस ली जाती हैं, फिर उनको सेल आउट किया जाता है। बल्कि मैंने खुद अपनी पर्सनल आंखों से भी देखा है कि बहुत सारे लोग आके जो है ना वो शॉप्स के अंदर जो है ना चीज़ें बेच जाते हैं कि यार हमें तो जो है ना वो डोनेशंस की इतनी ज़्यादा चीज़ें हमने इकट्ठी कर ली हैं कि एक्स्ट्रा, तो वो हकदार को उसका हक मिलता ही नहीं है। ये टाइम है एक सब्ज़ हलाली परचम के नीचे खड़े हों आप, मैं, आप सब उन लोगों की मदद के लिए निकलें, उन लोगों के साथ खड़े हों, उन लोगों की हेल्प करें, उन लोगों की पूरी हेल्प करें, उनको हक दें। ये इस टाइम वो हकदार हैं हमारी उस मदद का, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो अपने सरों पे कुरान पाक उठा के अल्लाह ताला से फ़रियादें कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। मुमकिन बहुत कुछ है यहाँ पे, अगर उनकी मदद की बात करें तो मुमकिन है। अच्छा, दूसरी बात आपको बताऊँ उससे पहले एक बड़ी मज़ेदार सी बात है कि यहाँ पे ये मुमकिन है कि अगर पीएसएल का मैच होता है और पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक ग्राउंड बारिश के साथ गीला हो जाता है, तो उसको ड्राई करने के लिए, उसको खुश करने के लिए हम हेलीकॉप्टर ले आते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे आप देखें कि कुछ लोगों को जानबाज बनने का बहुत शौक़ होता है। कुछ लोग शहीन बनना चाहते हैं और वो शहीनों की तरह ऊपर परवाज़ करके, फ़िज़ा में घूम के, फ़िज़ा में परवाज़ करके अपनी चोंच में कुछ बचा हुआ खाना तैरती हुई लाशों के ऊपर फेंकते हैं और उन्हीं लाशों को कह रहे होते हैं कि आप कुछ खा लो, आप कुछ खा लो। अरे वो यार, वो मर चुके हैं, उनमें सांसें नहीं हैं, आप वो नहीं खा सकते आपके ये नवाले। ये नामुमकिन सी बात है। हाँ, मुमकिन ये है कि आप वही बचा हुआ खाना खुद तैर के उन लोगों तक पहुँचो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको तैराकी आनी चाहिए, आपको तैरना आना चाहिए। जब आप तैर सकोगे तो उन लोगों तक पहुँचोगे। जब आप तैर ही नहीं सकते, जब आप अपने जूतों के साथ उस पानी में पैदल चल ही नहीं सकते, तो फिर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, रहने दीजिए। अल्लाह ताला जो पत्थर के अंदर एक कीड़े को रिज़्क देता है, वो उनको भी देगा। अल्लाह देख रहा है। वीडियो के आखिर में सब देखने वालों को यही पैगाम दूंगा कि हमारे मुल्क के अंदर हर साल में सैलाब आता है। अभी हम कोरोना की वबा से निकले, उसके बाद अभी ये प्रॉब्लम आ गई। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमें सोचना चाहिए, हमें अपने मुस्तक़बिल के लिए सोचना चाहिए, इन इलाक़ों के लिए सोचना चाहिए कि अगर आया सैलाब आता है तो इसका हमें किस तरह से इन इलाक़ों को सहूलियात दें, इन इलाक़ों को बचाएं। ये भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हमारा सरमाया है। हम सब को अपने परचम के नीचे इकट्ठा होना चाहिए और हमें इनकी मदद के लिए निकलना चाहिए। और जहाँ पे भी देखें, जब भी देखें, कहीं पे भी आपको नज़र आता है, आप देखते हैं कि हमारी पाक आर्मी के जो जवान हैं वो भी हमारी तरह गरीब लोग होते हैं, देहात गांव से ज़्यादा बिलोंग करते हैं वो लोग। और वो लोग अपनी जान की बाजी पे खेल के ना पानी देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना ही उन्होंने पानियों की गहराइयाँ देखी हैं कभी। आया छलांग लगा दी, आया कीचड़ में घुस गया, आया तैर के गोता लगा के लाश निकाल दी, हेलीकॉप्टर से छलांग लगा दी, नीचे पहुंच गया। सलाम है उनको, उनकी जुर्रत को सलाम है। हम वहाँ तक भी नहीं पहुँच सकते क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात हर किसी को ये अजर भी नहीं देती। उसने कुछ लोगों को चुना हुआ है, जिसको चुन लेता है वो चुन लेता है। तो आप सब लोगों से अपील है, आप सब लोगों से इल्तमास है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मेरे समेत
आप इन लोगों के साथ खड़े हों, इनकी मदद करें, और जो लोग मुस्तहिक तो सारे हैं, खैर सब मुस्तहिक लोग हैं, उनके लिए रहाइश का बंदोबस्त करें, उनके लिए खाने का बंदोबस्त करें। इसके अलावा जो उनके साथ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वहाँ पे जो भी हैं, हमें ख़ुद वहाँ पे जाके उनकी हेल्प करनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।